राजस्थान का नाम आते ही एक नाम जरूर जहन में आता है, ऊंट का। और ऊंट का जिक्र होते ही दिमाग में तस्वीर बनती है पुष्कर की। जी हाँ, पुष्कर, अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसी वो दिलखुश जगह जहां हर साल लगता है देश का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। हालांकि पशु तो बहुत से आते हैं यहाँ, वो भी पूरे भारत से, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपका खींचता है ऊंट। आखिर क्यों ना हो, ऐसा लगता है जैसे ऊंटों का समुंदर ही उमड़ पड़ा है यहाँ। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो पुष्कर का मेला कम से कम 100 साल से तो लग ही रहा है। मेले के दौरान यहाँ रोज सैकड़ों ऊंटों की खरीद फरोख्त होती है। ज्यादातर ऊंट बेचने वाले राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आते हैं। और इनके अलावा यहाँ आते हैं दुनिया भर से फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स और यूट्यूबर्स। पिछले कुछ दशकों से ये मेला अगर दुनिया भर में पॉपुलर हुआ है तो इन फोटोग्राफर्स की बदौलत। कुछ ऐसा है तिलस्म पुष्कर में होने वाले इस ऊंटों के मेले का, जो यहाँ हर साल कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में लगता है। इस साल 2024 में मेले की शुरुआत नवंबर में हुई। खुशनुमा माहौल है, मौसम में ताजगी है। ऊंटों में बैठकर कैमल सफारी करते ये विदेशी पर्यटक खुश दिख रहे हैं। पर सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ, कम से कम इन ऊंट बेचने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपने स्कूल में अक्सर पढ़ा होगा कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन अब हकीकत बदल रही है। ये जहाज धीरे धीरे रेत में घस रहा है। इसका अस्तित्व, इसका वजूद ही अब खतरे में आ गया है। मैं इस समय पुष्कर में हूँ, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध पशुओं का मेला लगता है, जिसमें मुख्य आकर्षण जो है वो ऊंट है। और आपको यहाँ पर दुनिया भर के अच्छे शॉट देखने को मिलेंगे ऊंटों के। एक से एक नामी गिरामी फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, कैमरामैन सब यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं ना, ऊंटों की जो एक हेल्थ है, सेहत है, वो इतनी अच्छी है नहीं। टाइगर्स एंड बियॉन्ड के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है। हकीकत जानने के लिए हम रुक करते हैं ऊंटों के मालिकों पर। क्या ये भी इन पर्यटकों की तरह खुश हैं और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही ऊंट बिक रहे हैं जैसे पहले बिकते थे। पहले बिकते हैं ऊंट, अभी बिकते हैं, पर ऊंट 2 नंबर में ज्यादा लगा नहीं। ऊंट पर सरकार रोक लगाने से वजह से सरकार ने रोक लगाई है। रोक लगाया। ऊंट हर जगह, ऊंट हर एक ने बिकने नहीं। ऐसा क्यों? बाहर नहीं जाऊंडे, बाहर गया भला ऊंट। आज हमें ये ऊंट 1,80,000 रुपया बढ़ता है उनका। अच्छा। हमारे अट बटे 20,000, 25,000, 30,000 लास्ट हम। अच्छा। हाँ। अब ये बाहर जाएगा ऊंट, राजस्थान पार गया। हाँ। उसका मन से है। तो आप इसको राजस्थान पार क्यों नहीं ले जा सकते? अरे हमारे कोई के 2 ऊंट, कोई के 4 ऊंट ले जाओ, 2 महीना लगता है। टाइम बहुत लंबी लगती है। छत्तीसगढ़। ये एक भयंकर सच्चाई है कि राजस्थान में ऊंट अपनी अहमियत काफ़ी हद तक खो चुके हैं। एक वक्त था जब इस राज्य में ऊंट प्रमुख मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया। लेकिन अब इसकी जगह ले ली है सरपट भागती कारों और दूसरी गाड़ियों ने। हर तरफ हाईवेज बनने से अब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान और जल्दी का काम हो गया है। तो ऐसे में भला ऊंट में बैठकर कौन अपना समय बर्बाद करे? आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ज़रा देखिए, सन 1991 तक भारत ऊंटों की संख्या के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर था। उस वक्त देश में 10 लाख ऊंट थे। आज भारत 20वें नंबर पर खिसक गया है और ऊंट रह गए हैं मात्र 2,50,000। अभी कुछ साल पहले ही तो
पुष्कर में ऊंट बेचने वालों की तूती बोलती थी। पुष्कर के सुनहरे दिनों में 1 लाख रुपए तक का ऊंट बिकना आम बात थी, लेकिन अब ये 30,000 का भी निकल जाए तो गनीमत समझिए। ऐसे ही एक ऊंट के मालिक और उसके भावी खरीदार के बीच हो रहे सौदे को मैंने कैमरे में कैद किया। कुछ मिनटों की जद्दोजहद हुई, पर आखिरी मुकाम तक आते आते सौदा टूट गया। अपने तंदुरुस्त और खूबसूरत ऊंट की कीमत मालिक ने लगाई थी 20,000 रुपये, मगर दूसरी पार्टी 11,500 से ज़्यादा देने को तैयार ही नहीं थी। सूरज अभी निकला नहीं है और ऊंटों के ये मालिक जाग चुके हैं। चाय बन रही है, लेकिन इनके चेहरों पर उदासी और बदहवासी साफ देखी जा सकती है। वजह यह है कि अभी तक ये लोग एक भी ऊंट नहीं बेच पाए हैं। ऊंट वालों के दुख अपनी जगह हैं और पुष्कर के मेले का माहौल अपनी जगह। पर्यटकों के लिए तो आज भी ये दुनिया के सबसे बढ़िया मेलों में से एक है। राजस्थान के रंगों से सजा धजा है ये मेला। ऐसा लग रहा है कि इस समय मैं ऊंटों के किसी शहर में हूँ। चारों तरफ हजारों की तादाद में ऊंट ही ऊंट। ऐसा नज़ारा मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, बल्कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर ऊंटों के इस शहर से, इस नदी से गुजर रहा हूँ। मेरे पीछे आप राजस्थानी संगीत सुन रहे होंगे। ये भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुका है ऊंटों के इस मेले में, जो यहाँ आने वाले देश और विदेश के पर्यटकों को बहुत लुभाता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। एक बात तय है, पुष्कर के मेले में आप कभी बोर नहीं हो सकते। हर मोड़ पर मूड को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ। आज ज़माना सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का है, तो फिर ये युवती इस खूबसूरत मौके को भला हाथ से क्यों जाने दे। तो दोस्तों, टाइगर्स एंड बियॉन्ड के इस एपिसोड को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ऊंट के किसानों पर इस वक्त जो मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं वो जल्दी ही छट जाएंगे, क्योंकि कोई रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह ना हो। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही टाइगर्स एंड बियॉन्ड के अगले एपिसोड में।